आज हमारा टॉपिक है कैंसर। क्या पढ़ने वाले हम? कैंसर आज का टॉपिक। तो बेटा कैंसर नाम तो सबने सुना होगा, है ना? तो कैंसर क्या बेटा, एक बहुत ही क्या है, बहुत डेंजरस, है ना, और मृत्यु का आह्वान करने वाली डिसऑर्डर है। क्या है? मृत्यु को बुलाने वाली एक बीमारी है कैंसर। हम कह सकते हैं कैंसर बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। क्या है? डेंजरस है। आ जाओ, जिसका बचाव क्या है नहीं है हम पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट नहीं है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, आखिर में कैंसर कहते किसे हैं, है ना? तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कैंसर। ओके, बहुत ही दर्दनाक चीज है कैंसर। आ जाओ चलो। तो बात यह है कि कैंसर कहते किसे हैं, कैंसर क्या होता है। जैसे मैंने बोला कैंसर, तो कैंसर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम सेंसर, सेंसर नहीं, इट्स कैंसर। तो कैंसर किसे कहते हैं? एबनॉर्मल, क्या कह रहे हैं? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी सेल, एनी सेल, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल की बहुत ही एक्सेसिव ग्रोथ होना, एबनॉर्मल ग्रोथ होना, एक्सेसिव ग्रोथ होना, बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड होना, रैपिडली डिवीजन करना और कंटिन्यूसली डिवीजन करते ही रहना, स्टॉप ही ना होना। ऐसे सेल को हम बोलते हैं कैंसरस सेल। क्या बोलते हैं? कैंसर। उस स्टेज को हम बोलते हैं कैंसर की। कोई सेल है वो ग्रो करती जा रही है, ग्रोथ करती जा रही है, डिवाइड करती जा रही है, सेल डिवीजन होती जा रही है, कहीं रुकी ही नहीं रही है। तो दिस टाइप ऑफ सेल वी कॉल कैंसर। हम उसे क्या कहते हैं? कैंसर। तो कैंसर क्या होती है? एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल, जिसकी नीड नहीं है बट वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है ना, तो उसको हमने बोला कैंसर। अब बेटा दो प्रकार के सेल होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में सेल तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कैंसरस सेल कैसे नॉर्मल सेल से अलग है ना? तो जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस, क्या देख रहे हैं हम? डिफरेंस बिटवीन टू सेल, नॉर्मल सेल जो नॉर्मल बॉडी सेल है, दूसरी कैंसरस सेल। दूसरी क्या है? कैंसरस सेल। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? आ जाओ। तो पहला डिफरेंस है इनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या होता है मैं बताऊंगी। इनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रेजेंट होती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है, इनके पास क्या है? एब्सेंट होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। ओके मैम। दूसरा, ये जो सेल होती है इनका लाइफ स्पैन तय है कि इतने जनरेशन तक डिवाइड करेंगे उसके बाद मर जाएंगी, है ना? तो ये मॉर्टल होती है। कैसी होती है? मॉर्टल। मर जाती है, मतलब इनका मतलब जन्म मृत्यु तय कि होनी ही होनी है, सेल्स मर जाएंगी कुछ जनरेशन के बाद, डिवाइड होने के बाद सेल मर जाती है। ये मॉर्टल है। अब इसमें क्या होता है, जो ये सेल होती है कैंसरस सेल, ये कैसी होती है? इमॉर्टल। इमॉर्टल, कभी नहीं मरती, कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, इमॉर्टल होती है ना? अब क्या होता है यहाँ पे? टीलोमरेज एक एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी यहाँ इनएक्टिव होती है। क्या होती है? टीलोमरेज एक्टिविटी जो है वो इनएक्टिव होता है, टीलोमरेज इनएक्टिव होता है, या टीलोमरेज की एक्टिविटी एक्टिव होती है। टीलोमरेज एक एंजाइम है, वो एक्टिव होता है यहाँ। तो ये डिफरेंस हमारे पास नॉर्मल सेल में एंड कैंसरस सेल में। नॉर्मल सेल में एंड कैंसरस सेल में। तो फर्स्ट मैंने बोला कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप सबको चोट लगी है ना, सबको ठोकर लगी है, कोई यहां से रगड़ा है, कोई यहां से रगड़ा है। कई बार होता है जख्म बहुत ही डीप वुंड हो जाता है ना, जख्म बहुत ज्यादा हो गया, कुछ भी हो गया, है ना? कई बार होता है कि बहुत जख्म बहुत गहरा हो गया, डीप वुंड हो गया, है ना? तो इन सब केसेस में क्या होता है कि वो फिर बाद में जख्म भर जाता है ना जख्म। तो चोट लगती है, सही हो जाती है, चोट लगती है, सही हो जाती है। जैसे मेरे यहाँ पे कहीं चोट लग गई थी, है ना, मैं ऐसा रगड़ गई थी किसी चीज से, तो बाकी सेल्स डैमेज हो गई। मैं अगर रगड़ गई या मेरे चोट लग गई या मेरा हाथ कट गया, ज्यादा कट गया, तो वहां पे क्या हुआ कि कुछ टाइम तो दर्द रहा, पेन रहा, फिर वो रिपेयर हो गया ऑटोमेटिकली, अपने आप वो घाव भर गया। हम बोलते हैं ना घाव भर रहा है, घाव भर गया वो। तो घाव जब भरता है ना, जब जख्म जो है, इसको कहते हैं जख्म, इंजरी, है ना? तो इंजरी जब वो है वो ठीक होती है तो क्या होता है, जैसे ये मतलब ये हमें चोट लगी, यहाँ पे हमें चोट लगी, यहाँ से ऐसे ब्लड बहा, ये डीप वुंड हो गया, ये चोट लगी हमें। अब ये नॉर्मल हो जाता है। क्या होता है? नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है, मतलब यहाँ की जो सेल्स है वो क्या होती है? बन जाती है, यहाँ की सेल्स इसको रिकवर कर लेती है।
तो ये रिकवरी हो जाती है। ये ऐसा हो गया, मतलब ये क्या हो गया, रिकवरी हो गई, रिकवरी हो गई, रिकवर हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि ये इस लेवल पे था रिकवर होके ये इसी लेवल पे वापस आ जाता है ना, ऐसे ही होता है। इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। मतलब कि यहाँ की जो सेल्स हैं, ये जो रिकवर कर रही थी, यहाँ की जो सेल्स हैं, उन्होंने देखा कि हम इनके सेल्स के कांटेक्ट में आई, इन सेल्स के कांटेक्ट में आई, तो वो क्या हुआ, उसने इतना रिकवर करके छोड़ दिया, उसने एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं करी, उसने कांटेक्ट इनहिबिशन की बात कर रहे थे हम। तो ये जो प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन की, ये कहां मिलती है, नॉर्मल सेल में। कहां मिलती है, इन नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल में मिलती है कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। तो मैं बता रही थी कि ये है, यहाँ पे ऐसे चोट लगी हमें, तो ये घाव बन गया, यहाँ पे घाव बन गया। अब ये घाव बन गया, जख्म बनी, इंजरी, उसके बाद ही क्या होता है कि ये रिकवर हो जाता है। क्या होता है, रिकवर हो जाता है समय के साथ, समय के साथ ये घाव भर गया, घाव भर गया। तो यहाँ की जो सेल्स थी, यहाँ की सेल्स ने ग्रोथ जो करी, वो कितनी करी, इस सेल के कांटेक्ट में आने तक, जिस लेवल पे वो सेल्स जितनी डैमेज हुई थी उतनी उसने ग्रोथ करी, है ना, इस लेवल पे तक। अब ये इन सेल्स के कांटेक्ट में आई, तो उसने अपनी ग्रोथ करना इनहिबिट कर दिया। यहाँ की सेल्स के कांटेक्ट में आई, आसपास के सेल्स के कांटेक्ट में आई, तो उसने एक्स्ट्रा ग्रोथ करना बंद कर दिया। इसको हमने बोला कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या बोला, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी, ये कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं होता कि मेरे यहाँ चोट लगी और वो जो घाव भरा तो एक्स्ट्रा उसने इतनी ग्रोथ कर ली, ऐसा नहीं होता। कहीं पर हुआ है आज तक, यहाँ पे चोट लगी और इतना ऊपर हो गया, ऐसा होता है, नहीं होता। यहाँ पे चोट लगी इतना ऊपर हो गया, ऐसा होता है, नहीं होता। वो अपने लेवल में ग्रोथ कर लेता है, जितनी उसको जितना घाव भरा है वो उतने कांटेक्ट में आके उस लेयर के उतना ही वो ग्रोथ करता है, और बाकी सेल्स के कांटेक्ट में आके वो अपनी ग्रोथ को फिर इनहिबिट कर लेता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं करता है। अब क्या होता है इन केस ऑफ कैंसर, इन केस ऑफ कैंसर, कैंसर में क्या होता है बेटा, कैंसर में क्या होता है कि ये जो सेल्स है, ये वाली सेल्स नहीं, मतलब कहीं पे भी बॉडी में कोई भी सेल, बॉडी में सेल क्या है, वो एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लग जाती है, एक्स्ट्रा। ये सेल्स है, जैसे यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ से एक्स्ट्रा ग्रोथ करने शुरू होगी सेल्स में, यूं करके एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लगे। क्या करने लगे, एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लगे, ऐसे 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 ऐसे, इन्होंने क्या कर दी, शो कर दी एक्स्ट्रा ग्रोथ। अब ये सेल्स क्या कर रही है, एक्स्ट्रा ग्रोथ शो कर रही है ना, दिस इज द एक्स्ट्रा ग्रोथ। अब जब कोई भी सेल अपनी प्रॉपर्टी खो देती है कांटेक्ट इनहिबिशन की, और वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ करती है, क्या करती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ करती है या एक्सेसिव ग्रोथ करती है, और लगातार सेल डिवाइड करती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं उसको, कैंसर। इसको हम बोलते हैं फिर कैंसर। क्या है ये, कैंसर। कौन सी कैटेगरी में आ गया, इंक्लूडिंग इन कैंसर की कैटेगरी में। अब जो कैंसर है, कैंसर जो है ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। कैंसर क्या है, कैंसर इट इज नॉट अ जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक बीमारी नहीं है, जेनेटिक डिजीज नहीं है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करती है हमने, कांटेक्ट इनहिबिशन। अब दूसरी क्या आती है हमारे पास, ये जो सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स जो हमारे बॉडी की है, वो कैसी होती है, मॉर्टल होती है, वो मर जाएंगी। लेकिन ये जो कैंसरस सेल होती है, दीज आर कैंसरस सेल, ये कैसे होती है, इमॉर्टल, अमर होती है, कभी नहीं मरती, लगातार डिवाइड करते जाएंगे, इमॉर्टल होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, काफी जनरेशन तक डिवाइड कर सकती है। अब इनके पास क्या होता है, टीलोमरेज। और एक बात करी हमने, टीलोमरेज। टीलोमरेज एक एंजाइम है। क्या है बेटा, एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये नॉर्मल सेल, कोई भी नॉर्मल सेल है, जो नॉर्मल सेल है, टीलोमरेज एंजाइम होता क्या है, टीलोमरेज एंजाइम क्रोमोसोम के एंडिंग पे होता है। जैसे ये है, इसके यहाँ एंडिंग पे टीलोमरेज होगा, दिस इज द टीलोमरेज एंजाइम। तो नॉर्मल सेल में इसकी एक्टिविटी, ये नॉर्मल एंजाइम इनएक्टिव होता है, नॉर्मल सेल में टीलोमरेज एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव होता है ना। अब क्या होता है कि ये क्रोमोसोम के अंदर है, तो सेल्स ये डिवाइड करती है, टीलोमरेज खर्च होता है, सेल डिवाइड करती है, टीलोमरेज खर्च होता है, और टीलोमरेज एंड में खर्च होता है, तो सेल डिवाइड ही नहीं कर पाती है ना। ऐसे 50 जनरेशन तक होता है। उसके बाद की हम बात करें, अब क्या होता है कि यहाँ पे ये टीलोमरेज की क्या है, एक्टिविटी इनएक्टिव है, टीलोमरेज या इनएक्टिव है नॉर्मल सेल में। अब हम बात करेंगे कैंसरस सेल की, हम बात कर रहे हैं कैंसरस सेल। कैंसरस सेल का दूसरा नाम होता है न्यूप्लास्ट सेल, न्यूप्लास्टिक सेल भी कहते हैं कैंसरस सेल को। अब इसमें क्या होता है, टीलोमरेज एंजाइम जो है ये एक्टिव होता है। क्या होता है, एक्टिव होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल डिवाइड कर रही है कंटिन्यूसली, क्या कर रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन कंटिन्यूसली हो रहा है, बट टीलोमरेज खर्च नहीं हो रहा है,
कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करे जा रही है और ये टीलोमरेज खर्च नहीं हो रहा है। तो खर्च नहीं हो रहा है इसलिए ये एक्टिव है, ये अपने आप को खर्च नहीं होने दे रहा है। यहाँ पे इनएक्टिव है तो सेल डिवाइड होती जाती है, तो टीलोमरेज खर्च होता चला जाता है, खर्च होता चला जाता है, और एंड में टीलोमरेज जब खत्म हो जाता है तो सेल डिवाइड नहीं करती है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि टीलोमरेज जो है वो एक्टिव है। अब यहाँ से टीलोमरेज जब खत्म नहीं हो रहा, जब टीलोमरेज यहाँ से टीलोमरेज खत्म नहीं होगा तो फिर वो डिवाइड करती जाएगी सेल डिवाइड कंटिन्यूसली करती जाएगी। और कैंसर का मतलब ही यही है कि वो सेल लगातार डिवाइड कर रही है और एक्सेसिव ग्रोथ कर रही है, एक्स्ट्रा ग्रोथ कर रही है। मैम नाराज है, किससे नाराज है बेटा? मैडम नाराज है? नहीं मैं क्यों नाराज होंगी लाला? मैम को स्वयं मैसेज करके बोलो। क्या बोलना बेटा? क्या हुआ? अब मैम डाउट है, कैंसर जेनेटिक भी होता है ना? नहीं होता, कैंसर जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। कैंसर जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। अब यहां देखो, नॉर्मल सेल, कैंसरस सेल की हमने बात करी, अब हम बात कर रहे हैं ट्यूमर। ट्यूमर मतलब होता है कैंसर। क्या मतलब होता है? कैंसर। बट ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर हमारे पास हम कह सकते हैं कैंसर है, बट ये ट्यूमर घातक नहीं होता। मतलब घातक मतलब ये जो ट्यूमर है ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होता, ये इनिशियल स्टेज होती है ट्यूमर मतलब, और उसको हम ठीक कर लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये ट्यूमर है जो कैंसर है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिनाइन। क्या होता है? बिनाइन। और एक होता है मैलिग्नेंट। एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। तो जो बिनाइन होता है वो कैप्सुलेटेड होता है। कैसा होता है? कैप्सुलेटेड। मतलब जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई, ये सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है बेटे, हैं? ये सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई। अब ये क्या है? ये अभी कैप्सुलेटेड है, सिर्फ एक जगह है, अभी ये फैला नहीं है बॉडी में, अभी ये स्प्रेड नहीं हुआ है, सिर्फ एक जगह है। तो इतने में जब ये बिनाइन ट्यूमर होता है तो हम इतने पार्ट को कट करके रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, तो वो व्यक्ति बच जाएगा, सेफ है, अभी तक कैप्सुलेटेड है। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? नॉट डेंजरस, ये खतरनाक नहीं होता है ना। कैप्सुलेटेड होता है और लिटिल डैमेज, इससे बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता, थोड़ा सा डैमेज होता है बॉडी में, होता है डैमेज तो होता है लेकिन थोड़ा कम होता है कंपेरेटिव टू मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट में बहुत ज्यादा डैमेज होता है। अब मैलिग्नेंट क्या? मोस्ट डेंजरस, बहुत ही खतरनाक वाली स्टेज है मैलिग्नेंट, है ना। इसमें क्या होता है? पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया। क्या हुआ? पूरी फुल बॉडी में कैंसर फैल गया, है ना। तो स्प्रेड फुल बॉडी और डैमेज करता है ट्यूमर सराउंडिंग सेल्स को। और क्या करता है? जो साथ में पूरी बॉडी में फैल गया और जो साथ की सेल्स हैं, उसके आसपास की सेल्स हैं, उनको भी डैमेज करता है। और जहां जहां ये होता है, पूरी बॉडी में फैल रहा है, जहां जहां जा रहा है वहां नया कैंसर जनरेट कर दे रहा है, जहां जहां जा रहा है वहां नया ट्यूमर जनरेट कर दे रहा है। तो ये मैलिग्नेंट बहुत ही खतरनाक होता है इन बॉडी। और ये क्या कर रहा है? रैपिडली ग्रो, ये जो सेल्स है वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, पूरी बॉडी में फैल गया, तो जहां जा रहा है वहां कैंसर, जहां जा रहा है वहां नया कैंसर, जहां फैल रहा है वहां नया कैंसर, ऐसा कर रहा है। तो ये होती है मैलिग्नेंट और होते हैं बिनाइन, दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं। अब मेटास्टैटिस। मेटास्टैटिस क्या होती है? कि स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? स्टेज ऑफ स्प्रेडिंग। जब कैंसर, पहले बिनाइन था ट्यूमर, क्या था? बिनाइन। अब बिनाइन से क्या हुआ? स्प्रेड हुआ। क्या हुआ? स्प्रेड। जब बिनाइन से स्प्रेड हुआ तो बना मैलिग्नेंट। अब मैलिग्नेंट जब बना तो स्प्रेड हुआ, इस स्प्रेड होने को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। ये स्टेज होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग बिनाइन कैप्सुलेटेड ट्यूमर इन होल बॉडी, पूरी बॉडी में फैल जाना। दिस इज द बिनाइन। ये है, ये ट्यूमर है, ये ट्यूमर है। और जहां ये ट्यूमर होता है वहां ब्लड वेसल्स होती हैं आसपास, कहीं ब्लड वेसल्स तो बॉडी में होती है ना, तो ये ब्लड वेसल्स है, ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स इधर से उधर जा रही हैं, यूं करके क्रॉसिंग वगैरह कर रही हैं। अब क्या हुआ? ये रप्चर हो गया। जब ये कैप्सूल रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद ये फैला, बॉडी में फैला, और ब्लड के थ्रू फैला, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच गया। ब्लड पूरी बॉडी में, वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है ना, तो ये रप्चर हुआ, रप्चर होके इसकी सेल्स पूरी बॉडी में फैल गई। अब जहां जहां फैल रही है वहां एक नया कैंसर बन रहा है, जहां जहां फैल रही है वहां एक नया कैंसर यहाँ बन गया, जहां जहां बॉडी में जा रहा है वहां नया कैंसर। तो ये जो स्प्रेडिंग की स्टेज है इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस, है ना। और आ जाओ, चलो नेक्स्ट।
एनसीईआरटी रीड करते हैं। कैंसर इज द वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ह्यूमन बीइंग्स। अब क्या है, मेजर कॉज है, इसमें 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है ना इन भारत में। मेजर कॉज ऑफ डेथ, बहुत बड़ा कारण है मृत्यु का, है ना, पूरी दुनिया में। अब क्या, मोर देन अ मिलियन, 1 मिलियन से ज्यादा इंडियन सफर कर रहे हैं कैंसर से। 1 मिलियन से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई, उनमें से बहुत ज्यादा मर चुके हैं। The mechanism that underlies the development of cancer, oncogenic transformation। क्या मतलब है इसका, जैसे ये नॉर्मल सेल थी, नॉर्मल सेल, ये क्या है, नॉर्मल सेल। अब इस नॉर्मल सेल पे कोई भी ऐसा एक्सपोजर हुआ, कोई भी केमिकल, कोई भी बायोलॉजिकल कुछ भी फैक्टर पड़ा जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गया कैंसरस सेल में, कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल, और हम बोले न्यूप्लास्टिक सेल। कैंसर सेल को हम बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल, न्यूप्लास्टिक सेल। इसमें कन्वर्ट हुई, क्या हुई, कन्वर्ट हुई। तो इस कन्वर्ट को हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस कन्वर्जन को हम बोल रहे हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन cells it treated control have been with some of the intense area। अब ये इसका बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ समय एरियाज में इसका डिटेक्शन वगैरह, क्योर वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह चलता है। आ जाओ, अब देखो, इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ डिफरेंशिएटेड इज अ हाईली कंट्रोल्ड मैनर। हमारी बॉडी में जो सेल डिवाइड कर रही है वो बहुत ही कंट्रोल मैनर में कर रही है, रेगुलेट होके कर रही है ना, रेगुलेशन में कर रही है। तो डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल मैनर, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड, उन्हें कोई करा रहा है, रेगुलेट कर रहा है उन्हें, है ना, रेगुलेटेड मैनर में हो रही है। इन कैंसरस सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेशन। अब जो कैंसरस सेल है उसने सारे नियम तोड़ दिए। हमारी बॉडी में जो सेल डिवीजन हो रही थी वो मर्यादा में हो रही थी, है ना, वो नियम का पालन कर रही थी, नियम का पालन कर रही थी मतलब मर्यादाओं में रहकर कर रही थी। अब क्या हुआ, जो कैंसरस सेल है उसने सारे नियम तोड़ दिए, सारे डिसिप्लिन तोड़ दिए, वो कोई मर्यादा, कोई नियम, कोई नियम रेगुलेशन कुछ भी फॉलो नहीं कर रही है ना। कैंसरस सेल किसी की बात नहीं मान रही है, वो अपनी मर्जी की मालकिन है, ऐसा कुछ। अब क्या, नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। यही कांटेक्ट इनहिबिशन है कि आसपास सेल के सेल्स के कांटेक्ट में आने पर वो अपनी ग्रोथ स्टॉप कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं। वर्च्यू इन विच कांटेक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जबकि कैंसरस सेल क्या कर रही है, अनकंट्रोल ग्रोथ करती है। कैंसरस सेल्स अपीयर टू हैव अ लॉस्ट property of contact inhibition. As a result, this is the cancerous cell just continue to divide to give a new masses। अब क्या कर रही है, कैंसरस सेल डिवाइड कर रही है और जगह जगह एक मास बना दे रही है, मतलब बहुत सारी सेल्स बना दे रही है, जगह जगह सेल्स बना दे रही है, रैपिडली डिवाइड कर रही है, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है। एंड ट्यूमर, उसको कहते हैं ट्यूमर। क्या कहते हैं उसको, ट्यूमर। जब कैंसरस सेल, कोई भी एक सेल है, नॉर्मल सेल थी बट वो कैंसरस सेल बन गई, चाहे आपने टबैको खाया, चाहे आपने गामा रेज का एक्सपोजर हुआ, यूवी रेज का हुआ, या कोई भी रेज का हुआ, नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गई। अब वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गई, इट मींस वो कंटिन्यूसली डिवाइड करे, किसी की नहीं सुन रही, तो वो क्या बना ले रही है, मास बना लेती है सेल्स का, है ना, उसको हम बोल रहे हैं ट्यूमर। ट्यूमर्स आर 2 टाइप, 2 प्रकार के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। जो बिनाइन ट्यूमर है नॉर्मली आर रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। क्या है, बिनाइन ट्यूमर अपनी जगह पे ही रहता है, डू नॉट स्प्रेड नहीं करता अदर पार्ट में, कॉज अ लिटिल डैमेज देता है। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ही खतरनाक है। अदर हैंड द मास ऑफ प्लोरिफरेशन, और ये कंटिन्यूसली जगह जगह प्लोरिफरेशन करता है। प्लोरिफरेशन मतलब सेल डिवाइड कर रहा है, अपने नंबर्स इंक्रीज कर रहा है, कॉल्ड न्यूप्लास्टिक सेल्स, न्यूप्लास्टिक। और जो उसकी सेल्स होती है कैंसर सेल को न्यूप्लास्टिक सेल कहते हैं या ट्यूमर सेल्स कहते हैं। These cells grow up very rapidly, बहुत तेजी से, rapidly invading and damaging surrounding the normal tissues। जो और उनसे आसपास के जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल टिश्यू, उनको सबको डैमेज करती है। और क्या कर रही है कैंसरस सेल, जैसे यहाँ पे कोई ट्यूमर बना, यहाँ पे कोई भी ट्यूमर बना, ऐसे ये ट्यूमर बना, क्या है, ट्यूमर है, बिनाइन है, कोई सा भी है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से, यहाँ आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से आ रही जा रही होती हैं ब्लड वेसल्स, है ना। तो क्या होता है, ये इनमें क्या होती है, ऑक्सीजन, तो इनसे ऑक्सीजन लेती है भरपूर मात्रा में। इनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स, तो ये ब्लड वेसल्स से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं, सारे ऑक्सीजन ले लेती हैं। और जो इनके आसपास की जो नॉर्मल सेल्स हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मल सेल्स होंगे, ये इन नॉर्मल सेल्स को ना ऑक्सीजन मिल पा रही है उतनी अच्छे से, और ना इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं। तो ये नॉर्मल सेल्स को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है बहुत अच्छे से, और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे, क्योंकि इनके बदले का जो खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे कैंसरस सेल ले रही है। तो ये नॉर्मल सेल्स होती हैं, दीज नॉर्मल सेल्स डाई
क्या होती है, डेथ हो जाती है इनकी, डाई विद स्टारवेशन, स्टारवेशन, भूख से मर जाती है। नॉर्मल सेल्स तो भूख से मर जाती है क्योंकि उनके पास खाना ही नहीं आता है, क्योंकि सारा खाना कैंसरस सेल खींच लेती है, सारा खाना कैंसरस सेल खींच लेती है, पकड़ लेती है। अब यहां देखो, एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड, और लगातार डिवाइड करती ही जा रही है, कैंसरस सेल ग्रो कर रही हैं, एंड ऑल्सो स्टार्व नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स का खाना भी ले लेती हैं बाय दी कॉम्पिटेटिंग, ठीक है, उनसे कॉम्पिटिशन करके, है ना, कॉम्पिटेटिंग फॉर अ वाइटल न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट भी ले लेती हैं। सेल स्लज, और क्या कर रही है, जहां ये सेल स्लज कर रही है, नई स्लज मतलब नई सेल बना रही है, स्लज कर रही है मतलब जहां पे भी एक से दो सेल, सेल से दो सेल, ऐसे नई सेल स्लज करती हैं, और फिर स्लज करने के बाद क्या कर रही है, फॉर्म सच अ ट्यूमर, जहां पे भी ये नई सेल्स बना रही है वहां ट्यूमर नया फॉर्म कर देती है। ईच रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू द ब्लड, और ब्लड के थ्रू इधर से उधर जाती है, वेयर एवर दे गेट लॉज्ड, और जहां ये इकट्ठी हुई है ना बॉडी में, दे स्टार्ट टू न्यू ट्यूमर फॉर्म, नया ट्यूमर बना लेती हैं। क्या बना लेती है, नया ट्यूमर। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल इन बॉडी एंड फॉर्मिंग न्यू कैंसर, इसको हमने बोला मेटास्टेसिस। आ जाओ अब कॉज ऑफ कैंसर। तो कॉज ऑफ कैंसर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो कॉज ऑफ कैंसर में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कॉज ऑफ कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर, तो इसका कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं इनके बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल कॉज हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर कर दे, है ना, और साथ ही साथ हमारे पास हो सकते हैं फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स के थ्रू हमारे पास क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अब जो कैंसर कॉज कर रहा है ना, कैंसर कॉजिंग हम कहें, कैंसर कॉजिंग मतलब एजेंट्स कहें या कोई ऑर्गेनिज्म कहें, जो कुछ भी है ना, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस। अब बायोलॉजिकल जो एजेंट्स है इनमें क्या हो सकते हैं, वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरस, जिनके पास क्या होता है, ऑन्कोजेनिक क्या होता है, वायरल और ऑन्कोजेनिक बोलते हैं जिनको हम, ऑन्कोजेनिक वायरल ऑन्कोजेनिक, ठीक है, इनके पास जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वायरल ऑन्कोजेनिक, है ना। आ जाओ उधर, कैंसरस सेल, वायरस हो गया। केमिकल में क्या होता है, स्मोकिंग, क्या होता है, स्मोकिंग एंड टबैको। फिजिकल में आता है रेडिएशंस, क्या होते हैं, रेडिएशंस, एक्स-रेज, गामा रेज, यूवी रेज, दिस टाइप के रेज आ जाते हैं। तो ये है हमारे पास कॉज ऑफ कैंसर, कि इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। तमाकू खाने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, और जो भी आप इनहेलिंग की फॉर्म में, स्नॉटिंग की फॉर्म में जो भी आप कर रहे हो वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, है ना। और तमाकू खाते हैं, कुछ चैनी खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, यहाँ वहां, तो ये भी माउथ कैंसर कर सकते हैं आराम से, माउथ कैंसर ये कर सकते हैं। सिगरेट, बीड़ी, सिगरेट और ये क्या है, बीड़ी, ये लंग कैंसर कर सकते हैं स्मोकिंग वाले, है ना। रेडिएशन, ये भी कैंसर कर सकते हैं, स्किन कैंसर, इस टाइप से। तो ये है कॉज, और जो कॉज कर रहा है कैंसर को उसको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। आओ, तो कॉज ऑफ कैंसर, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, चेंज हो जाना, कौन से सेल से, नॉर्मल सेल से कैंसर सेल से, या न्यूप्लास्टिक सेल, ये भी कैंसर सेल को बोलते हैं। मे बी या इंड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। कह रहा है कि नॉर्मल सेल से हमारे पास कैंसर सेल में बदल जाना हो सकता है, उसमें कोई फिजिकल फैक्टर काम कर रहा हो, कोई केमिकल, कोई हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर काम कर रहा हो कि नॉर्मल सेल से वो कैंसर सेल बन रही है, उसमें कोई म्यूटेशन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना, इसी वजह से बन रही है। तभी तो वो अपनी एबिलिटी खो रही है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, और रेगुलेट मैनर में डिवाइड नहीं कर रही। तो फिजिकल में आता है आयनाइजेशन, रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह का आदान प्रदान कर देते हैं वो लोग, तो आयनाइज हो जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ। तो आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। तो आयनाइजिंग में हमारे पास क्या आता है, आयनाइजिंग में एक्सरेज एंड गामा रेज। क्या होती है, गामा रेज, एक्सरेज एंड गामा रेज। और नॉन आयनाइजिंग में हमारे पास होती है यूवी रेज। क्या होती है, यूवी रेज। तो ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। फिर आता है केमिकल कार्सिनोजन, स्मोक एंड टबैको। बायोलॉजिकल, इसमें क्या आता है, वायरस आते हैं, और इनके पास वायरल ऑन्कोजेनिक डीएनए होता है, वायरल ऑन्कोजेनिक जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज होती है, हम कहते हैं सेल्यूलर ऑन्कोजीन, या हम कहते हैं
प्रोटो ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन या हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, है ना। आ जाओ, अब ये क्या होता है बेटा, ये नॉर्मल सेल में होता है, सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन, ये होता है नॉर्मल सेल में, ये होता है नॉर्मल सेल में, है ना। तो ये नॉर्मल सेल से क्या हो रहा है, नॉर्मल सेल से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल, न्यूप्लास्टिक सेल, है ना। तो कन्वर्ट जो हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑन्कोजेनिक, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ये जो था ना हमारे पास, ये आप लोगों को लग रहा है नाम से कि सेलुलर ऑन्कोजेनिक मतलब ये कैंसरस सेल की बात है, नहीं। सेलुलर ऑन्कोजेनिक एंड प्रोटो ऑन्कोजेनिक, ये जो बात है ना, ये हमारे पास होता है नॉर्मल सेल में, जो रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ को, डिविजन्स को, इन सबको ऐसे कंट्रोल करता है, रेगुलेट मैनर में करता है। लेकिन जब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जब इनमें कोई म्यूटेशन हो जाता है, क्या जाता है, कोई भी म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन कोई चेंजेस हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल सेल से कन्वर्ट हो जाता है कौन से, कैंसरस सेल में। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। आ जाओ, कॉज ऑफ कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, है ना। तो इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल काम करते हैं फैक्टर्स। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, दिस जो कैंसर कर रहे हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। आयनाइजेशन जो रेडिएशन है उसमें आती है एक्सरेज, गामा रेज, और नॉन आयनाइजिंग में आती है यूवी रेज, क्या आती है, यूवी रेज, जो डीएनए को डैमेज करती है, है ना, डीएनए को डैमेज करती है, तो न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती है ना यूवी रेज। अब क्या होता है, केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट टबैको एंड स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। जो लंग कैंसर होता है वो तंबाकू स्मोकिंग से ही होता है मोस्टली। अब क्या, कैंसर कॉजिंग वायरसेस, अब कुछ वायरसेस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर है, तो उसमें क्या होता है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं, है ना, और वायरल ऑन्कोजेनिक उनकी जीन्स होती हैं, उनके जीन्स जो होते हैं ना, जो कैंसर कॉज कर रही हैं, वो होती है वायरल ऑन्कोजेनिक जीन्स। अब क्या हो रहा है, सेवरल जीन्स आर कॉल्ड सेल्यूलर, ये जीन्स है सेलुलर ऑन्कोजेनिक जीन या प्रोटो ऑन्कोजीन, ये नॉर्मल सेल में होते हैं, have been identified in normal cell which is the activated under this certain condition। अभी कुछ कंडीशन में चेंज हो जाती है तो एक्टिवेट हो जाती है, तो ऑन्कोजेनिक में बदल जाती है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इनके अंदर, तो फिर ये बन जाती है न्यूप्लास्टिक सेल, ट्यूमर सेल या कैंसरस सेल। ओ कृष्णा, क्या किया मैंने, एक बच्चा है ना, वो पूछ रहे हैं कि जो कैंसर है, ये जो कैंसर है ये जेनेटिक क्यों नहीं है, ये कैंसर है वो जेनेटिक क्यों नहीं है। तो बेटा ये जेनेटिक नहीं है, क्यों जेनेटिक नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट्स टू प्रोजेनी नहीं फैल रहा, पेरेंट्स टू प्रोजेनी नहीं ट्रांसफर हो रहा, नॉट ट्रांसफर, इसलिए ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इसलिए ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफर नहीं हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई कैंसर इज नॉट अ जेनेटिक। अगर किसी के पापा को तो बच्चे को नहीं होगा, ऐसा नहीं है, जेनेटिक नहीं है कि फिर उनसे जनरेशन टू जनरेशन आता चला जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, होता कुछ ऐसा है, जैसे किसी के पेरेंट्स को है ना, किसी पेरेंट को है, तो बच्चा जो है, जो बेबी है, उसमें कैंसर ट्रांसफर नहीं होगा, बट ये है कि इनके अंदर ऑन्कोजेनिक जीन है, क्या है, ऑन्कोजेनिक जीन है जो कैंसर कॉज कर रही है ना, तो उसके चांस है कि यहाँ पे जो जीन्स है वो थोड़ी सेंसिटिव हो, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो कैंसर की, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर हो जाता है, जेनेटिक नहीं है, बट हो सकता है कि सेंसिटिविटी हो थोड़ी सी, जैसे कि ये जो बेबी है या कोई भी है, ये गामा रेज के एक्सपोजर से इसमें कैंसर ऑन्कोजेनिक जीन आ जाए, फॉर्म हो जाए, या फिर हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई ये इनका बच्चा है, इन्हें कैंसर था, है ना, ये बच्चा है, अब यहाँ कोई अनदर पर्सन है ना, कोई अनदर है, तो इसमें क्या है कि ये अगर 100-150 सिगरेट भी पी लेगा तो इसको कैंसर नहीं होगा, है ना, हो सकता है कि इसको कैंसर ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये बेबी है, ये थोड़ा सेंसिटिव हो, बेबी का मतलब बड़ा भी हो सकता है, मतलब मैं बात कर रही हूँ कि इसका बच्चा है ना, किसी का बच्चा है, तो ये अडल्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बेबी लिख लो, अडल्ट भी हो सकते हैं, है ना, एक बात कर रही हूँ, तो ये सेंसिटिव हो सकता है कि इसने 10 सिगरेट भी पी ली, इसको कैंसर हो जाए,
हो सकता है कि इसको एक्सरे से इतना मतलब एकदम से थोड़ा बहुत रेडिएशन से इसको फर्क ना पड़े, है ना, लेकिन इसमें अगर एक्सरेज थोड़ी पड़ गई, हो सकता है कि 2-4 बार के एक्सपोजर से इसको कैंसर हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो सेंसिटिविटी थोड़ी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि ये जेनेटिक हो, कैंसर जेनेटिक नहीं है, पेरेंट्स टू प्रोजेनी नहीं फैलता। अब हम बात कर रहे हैं कैंसर डिटेक्शन की, कि कैंसर को डिटेक्ट कैसे करता है, कौन कौन से टेक्निक्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर डिटेक्ट, मतलब कैंसर का पता लगा सकते हैं कि वहां पे कैंसर सेल प्रेजेंट है, कैंसर है। तो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे पता लगाते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल, जरूरी है कि जब कैंसर हुआ और अर्ली स्टेज में पता चल जाए कि हाँ कैंसर है, तो उसका फिर क्योर आसान है ना, उसका इलाज करना आसान है। अगर अर्ली स्टेज में हो तो वो परमानेंटली ठीक हो सकता है, ट्रीटेड विद सक्सेसफुली। तो इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट मतलब अर्ली डिटेक्ट हो जाना कैंसर अच्छी बात है। अब एक मेथड होता है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। क्या होता है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, क्या मतलब होता है, एक ही तरीका है, जैसे कहीं पे भी सेल मास है, सेल ग्रोथ है, उसमें हम क्या करते हैं कि उस पार्ट को थोड़ा कट करते हैं, कट करने के बाद लैब में माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं। क्या करते हैं, लैब में माइक्रोस्कोप से उसकी वो करते हैं, स्टडी करते हैं कि वो सेल्स हैं, वो टिश्यू है, वो कैसे हैं, कैंसरस है नहीं है, ये हम वो करते हैं। तो ये है बायोप्सी, है ना, कि कोई पार्ट है उसको कट करके हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। दूसरा मेथड होता है रेडियोग्राफी, दूसरा मेथड है रेडियोग्राफी, एक्सरे के द्वारा पता करते हैं। तीसरा है सीटी, कंप्यूट टोमोग्राफी, इसके द्वारा हम पता करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी। फिर हमारे पास एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये हमारे पास है एमआरआई। तो ये तरीके हैं। अब क्या होता है बेटा, ये जो है सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें 3D इमेज बनती है, एमआरआई में भी 3D इमेज बनती है। इन दोनों में क्या बनती है, दोनों में 3D इमेज बनती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सेफेस्ट टेक्निक कौन सी है इन सब में, बायोप्सी, रेडियोग्राफी, सीटी, एमआरआई, इन सब में सेफ टेक्निक कौन सी है, सेफेस्ट। तो ये जो एमआरआई है बेटा, ये सेफ है, सेफेस्ट टेक्निक है। क्या है, सेफेस्ट टेक्निक टू डिटेक्ट कैंसर। क्योंकि ये जो है ना बेटा बायोप्सी, इसमें क्या हो रहा है, ये बायोप्सी में ये पार्ट हम कट करके इसकी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको कट करते हैं ना पार्ट को, तो ये फिर बॉडी में फैल जाएगा, रप्चर हो जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो फिर एक घातक स्टेज आ जाएगी जिसका कोई कंट्रोल नहीं है ना, कोई जिसका कोई क्योर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये बायोप्सी क्या है, ये सबसे खतरनाक डेंजरस है, इसका इतना यूज नहीं करते अब, पहले नहीं करते। इसका यूज कब करते हैं, कोई गांठ वगैरह है, कोई सिस्ट है, उसको निकाला, फिर हम इसको पता लगाने के लिए कि क्या ये कैंसरस थी, तब इसको हम बायोप्सी को बाद में करते हैं, ऐसा कुछ। है ना, 9:15 9:20 पे क्लास एंड हो जाएगी, तब करते हैं। रेडियोग्राफी में एक्सरे का यूज करते हैं, और ये सीटी है इसमें भी एक्सरे का यूज करते हैं, बट एमआरआई में हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। अब और भी टेक्निक है हमारे पास। अब है एंटीबॉडीज और एंटीजन। क्या होता है, कैंसर स्पेसिफिक, जो कैंसर की सेल होती है ना, जैसे कोई भी सेल होती है उसकी सेल पे एंटीजन होते हैं, हमारी सेल पे भी एंटीजन होते हैं। तो हमारे सेल के एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को पता होता है, कैंसर सेल की अलग हो जाती है क्योंकि वो मॉडिफाइड हो जाती है, डिफरेंट टाइप की हो जाती है। अब क्या होता है, कैंसर स्पेसिफिक कुछ एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती है, एंटीबॉडीज। अब ये जो एंटीबॉडीज है, हम क्या करते हैं, अगर किसी को कैंसर है तो ये एंटीबॉडी, जैसे किसी को कैंसरस सेल है, ये है ना कैंसरस सेल है, तो उसके एंटीजन होंगे कुछ, है ना, कुछ एंटीजन होंगे। तो इन्हीं एंटीजन के अगेंस्ट हमने आर्टिफिशियली क्या बनाई, एंटीबॉडीज बनाई, है ना, स्पेसिफिक कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज अगर इससे बाइंड हो जाती हैं, क्या हो जाती है, इससे बाइंड हो जाती हैं, ये इससे बाइंड हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड होगी, तो मतलब कैंसर है। तो ये भी एक टेक्निक है कैंसर डिटेक्शन की, एंटीबॉडीज, है ना। तो एंटीबॉडी अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ कैंसर। अब एक और तरीका होता है जिसका नाम है टेक्निक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन अ इंडिविजुअल विद द इनहेरिट सब्सेप्टिबिलिटी टू डिटेक्ट, सब्सेप्टिबिलिटी टू डिटेक्ट। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, इधर देखो, मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक टेक्निक है। अब क्या हो रहा है, जैसे किसी के घर में कैंसर था, किसी को कैंसर था, मतलब फादर को, मदर को, किसी को भी, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि जो फादर को कैंसर था, तो हम क्या हो रहा है, हम बच्चे को चेक कर रहे हैं कि कुछ जीन जो है, कैंसरस जीन, ऑन्कोजेनिक जीन कुछ ट्रांसफर तो नहीं हुई, ट्रांसफर होती नहीं है, ऐसा नहीं है, बट हम ये देख रहे हैं कि ऑन्कोजेनिक जीन तो वहां प्रेजेंट नहीं है,
कि उस पर जो डाउट है, जिसपे ज्यादा उम्मीद है कि कैंसर हो सकता है, ऐसे हमारे पास ऐसा मतलब हम कह सकते हैं उम्मीद है, डाउट है ना, मौलिक मतलब जेनेटिक नहीं है, बट हम ये चेक कर रहे हैं इसकी जो जीन्स हैं, वो जीन्स हम देख रहे हैं कि क्या वो जीन्स ऑन्कोजेनिक है, क्या उन जीन में ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, हम ये चेक करते हैं। अगर हम थोड़ी हमें सेंसिटिविटी दिखती है तो हम उसको बोल देते हैं कि आपको, जैसे हम उसको बता देते हैं कि आपको इससे एक्सपोज नहीं होना, कैंसर होने की संभावना है। जीन्स को चेक करके हम देखते हैं कि हाँ आपको ज्यादा एक्सपोज नहीं होना किसी चीज से, एक्सरे से, गामा रे से या यूवी रे से, या फिर आपको ऐसा कुछ टमैको स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है, आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपको कैंसर हो जाए, है ना। तो हम वो सब्सेप्टिबिलिटी जो होती है उसको चेक करते हैं, ऐसा होता है ना, उम्मीद जो होती है कि हाँ ऐसा होता है, चांसेस, मोर चांसेस चेक करते हैं, है ना। तो इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, हम जीन्स डिटेक्ट करते हैं, जीन्स देखते हैं कि हाँ जीन्स कैसी हैं, क्लियर। तो ये भी एक कैंसर डिटेक्शन का एक मेथड है। आ जाओ, अब क्या हो रहा है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, बायोप्सी, रेडियोलॉजी, सीटी, एमआरआई, है ना, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एक्सरे यूज करते हैं, और यहाँ पे 3D डायमेंशनल इमेज जनरेट होती है। और एक चीज और है बेटा, जैसे किसी को ब्लड कैंसर है, एक वर्ड आता है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो हम देखेंगे ये ब्लड में सेल्स का अमाउंट कितना है, हम अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट बहुत ज्यादा मिल रहा है तो मतलब कैंसर है, ब्लड कैंसर है। या हम बोन मैरो में, सारी सेल्स बोन मैरो में बनती है, तो उनके सेल्स का, टिश्यू का, इन सबका अमाउंट चेक करते हैं। आओ, अब ये जो टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना, तो जीन्स इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड सब्सेप्टिबिलिटी टू द सर्टेन कैंसर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन्स व्हिच इज द predispose an individual to cancer cells and may be very helpful to prevention of the cancers। आ जाओ, ये सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो मेथड है उसमें बता रहे हैं कि उसमें जीन्स को हम चेक कर लेते हैं, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ वो जीन्स कैंसर होने की संभावना कैसे क्या है ना, ऐसा करके कुछ, और उसको हम बता देते हैं। जो भी हमें व्यक्ति को लगता है सस्पेक्टेबल जो है, उसको हम बोलते हैं तंबाकू वगैरह, स्मोक वगैरह से नहीं करना, लंग कैंसर होता है थोड़ा दूर रहना, कार्सिनोजन से ऐसा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं उनका एक्सपोजर। अब ट्रीटमेंट, अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट। तो कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, एक है सर्जरी। सर्जरी का क्या मतलब है, सर्जरी का मतलब है कि ट्यूमर जो था वो एक जगह था, हमने ये पार्ट लिया, कट किया, रिमूव कर दिया। तो एक तो ये है, अगर बॉडी में पूरे में फैल जाए तो एक होता है रेडिएशन थेरेपी। क्या होती है रेडिएशन थेरेपी, इसमें रेडिएशन देते हैं, एक्सरे वगैरह को क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं, जो कैंसरस सेल है डायरेक्ट इन पर डालते हैं और इन सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं। और हम ये ध्यान रखते हैं, ऐसा हम ध्यान रखते हैं कि आसपास के जो सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, इनको नुकसान ना हो, इनको हार्म ना हो, बट हार्म तो हो जाता है ना। फिर हमारे पास दूसरा तरीका होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी अच्छा अलग अलग, इम्यूनोथेरेपी में अल्फा इंटरफेरॉन का यूज करते हैं हम इम्यूनोथेरेपी। और एक होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम यूज करते हैं ड्रग्स का, ड्रग्स मतलब गोलियां, टैबलेट्स वगैरह देते हैं बॉडी में, है ना, तो टैबलेट्स वगैरह देते हैं। तो ये जो कीमोथेरेपी है इसके क्या है साइड इफेक्ट है, हेयर फॉल एंड एनीमिया हो जाना, एनीमिया, हेयर फॉल और एनीमिया, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के। अल्फा इंटरफेरॉन इम्यूनोथेरेपी में दिए जाते हैं। और अल्फा इंटरफेरॉन क्या थे कि नन क्या थे, वायरल इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरॉन बन रहे थे और नन वायरल इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना। इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनिटी बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, क्या होती है, नेचुरल किलर सेल्स, लिम्फोसाइट में होती है ना नेचुरल किलर सेल्स, मैंने पढ़ाया है, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, तो वो भी किल करने का काम करती है कैंसर्स, जो कैंसर इन्फेक्टेड सेल होती है। कीमोथेरेपी के ये साइड इफेक्ट है एनीमिया एंड हेयर लॉस। आ जाओ, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कॉमन अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है, सर्जरी है, रेडिएशन है, थेरेपी है। तो रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी है। रेडिएशन थेरेपी में ट्यूमर सेल्स पे हम क्या करते हैं, हम रेडिएशंस डालते हैं लीथली, टेकिंग बाय द प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू, हम उसकी केयर करते हैं जो आसपास सराउंडेड है नॉर्मल सेल्स, बट हो जाता है थोड़ा बहुत डैमेज तो हो ही जाएगा, है ना। सेवरल कीमोथेरेपी ड्रग्स आर यूज, कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स यूज करते हैं जो कैंसर सेल को खत्म करती हैं। सम ऑफ दीज द स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्यूमर्स, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ट्यूमर्स को खत्म करने का काम करती हैं। अब क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग हैव अ साइड इफेक्ट लाइक अ हेयर लॉस, एनीमिया। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन। अब हो सकता है कि कोई कैंसर सर्जरी से ठीक हो जाए, कोई वो रेडिएशन थेरेपी से ठीक हो जाए, कोई वो कीमोथेरेपी से ठीक हो जाए, और कोई ऐसा कैंसर है कि वो उनमें कॉम्बिनेशन, हम रेडिएशन भी यूज कर रहे हैं, कीमोथेरेपी भी यूज कर रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी भी यूज कर रहे हैं, सारी थेरेपी यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में ठीक करने के लिए, है ना। तो कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं। ट्यूमर हैव बीन shown to be the avoided detection of the destruction by the immune system and the patient are given the substances called biological response modification, alpha interferon which is the activates their immune system, help in destroying the tumor cells।
ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो आपका कैंसर है खत्म। कैंसर क्या होता है? कंप्लीट। कैंसर कंप्लीट। अच्छे से लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट। एनी डाउट? मैम क्या कह रहे हो? रेड कलर से लिखा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और व्हाइट कलर से आप ड्राइंग कर रहे हो।